तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 20 में हमने मसल्स की टाइप पढ़े थे। कौन कौन सी मसल थी? फर्स्ट थी आपके स्केलेटल मसल्स, सेकंड थी स्मूथ मसल्स, थर्ड कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल के क्या क्या नाम थे? स्मूथ मसल को क्या क्या बोल रहे थे? विजुअल मसल्स, नॉन वॉलंटरी और नॉन स्ट्राइटेड, ठीक है ना। और उसमें स्केलेटल में स्ट्राइटेड और थर्ड क्या था? कार्डियक में क्या था? स्ट्राइटेड। और आज हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि सार्को यदि वर्ड आ जाए, सार्को क्या आ जाए? सार्को, तो वो उसका संबंध किससे होगा? मसल से होगा। जैसे सार्कोमियर एक नाम था। अगर आपसे पूछे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है मसल्स की, तो क्या बताओगे? सार्कोमियर, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। सार्कोमियर क्या होगा? देखो यहाँ सार्कोमियर का एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। सार्कोमियर टी-शर्ट बता दो वापस देखो। देखो ये सार्कोमियर इसको बोलते हैं, सार्कोमियर इस पूरे को, ठीक है ना। जैसे किडनी में होता है नेफ्रॉन, जैसे मसल्स में क्या होता है? सार्कोमियर। इनका भी नंबर बहुत ज्यादा होता है इस तरह से। ये सार्कोमियर, फिर यहाँ पे सार्कोमियर, इस तरह से क्या होते हैं? बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे भी होगा। इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं जेड लाइन। तो सार्कोमियर पूछे कि सार्कोमियर किस किस के बीच में होता है, तो दो जेड लाइन के बीच में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्टिन। क्या बोलते हैं? एक्टिन। एक्टिन को बोलते हैं हम आई बैंड। क्या बोलते हैं? और ये कैसे होते हैं? लाइट बैंड। कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, ये हल्के, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है आपके? मायोसिन। इसी को क्या बोलते हैं? ए बैंड। और ये कैसे होते हैं? डार्क होते हैं। कैसे होते हैं? दिख रहा है आपको डार्क? ये होते हैं आपके थीन। कैसे होते हैं? और ये ठीक होते हैं। क्लियर? दो जेड लाइन के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जो एग्जैक्ट सार्कोमियर को दो भाग में डिवाइड करती है। इसको बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं? मिडल लाइन या एम लाइन, ठीक है ना। और ऐसा एरिया जो मायोसिन जो होता है उसके द्वारा ओवरलैप नहीं होता है, मतलब बीच में जो आपको ये जगह दिख रही है बीच की है ना, उसको बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं? आया समझ में कितना? फिर आपको बताया था कि इसमें जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? इसके अलावा सार्कोमियर हो गया, ठीक है। सार्कोमियर समझ में आ गया क्या होता है वो। इसके अलावा एक्टिन और मायोसिन के बारे में हम बात करेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। इसके बाद एक बताया था मैंने सार्कोलेमा। क्या होता है सार्कोलेमा? सार्कोलेमा क्या होता है? मेम्ब्रेन। मसल्स की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में था न्यूक्लियोलेमा, तो लेमा शब्द कहीं भी आ गया तो आप समझ जाना कि वो क्या है? मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर सार्कोप्लाज्म क्या होगा? ये मसल्स का फ्लूइड या मसल सेल्स का फ्लूइड, जैसे उसको बोलते हैं, उसमें होता है ना साइटोप्लाज्म, वैसे इसको क्या बोलेंगे? और इसमें प्रेजेंट ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अगर मसल्स में होगा तो उसका नाम हम वो नहीं बोल के क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे समझ में इतना, ठीक है। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे पूछे कि इसका ही बोले। कुछ नहीं होता है, दो जेड लाइन के बीच में क्या होता है? एक्टिन पतले होते हैं, मायोसिन मोटे होते हैं। इनको आई बैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? आई और ए की कोई फुल फॉर्म नहीं, ठीक है ना। आई बैंड इसको ये होते हैं आपके थीन, और ये किसके होते हैं? थिन होते हैं। ये होते हैं डार्क, ये होते हैं लाइट, और ये एक जोन, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो आगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। आगे समझ में। ये इससे पहले बता चुका था हमें। अब देखो दो टाइप के प्रोटीन यूज में आते हैं।
मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में अगर आपसे पूछे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से प्रोटीन का रोल है, तो आंसर क्या आएगा? एक्टिन और मायोसिन का। दोनों कैसे प्रोटीन है? कॉन्ट्रैक्टाइल। कैसे है? ठीक है ना। तो इनका हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे उनका? तो फर्स्ट पढ़ेंगे एक्टिन का। ये स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। इसका स्ट्रक्चर ये एक्टिन का स्पाइरल शेप होता है। कैसा होता है? ये स्पाइरल शेप होता है। इसमें देखो डायग्राम पे ज्यादा नहीं जाना, इसके अंदर जो मेन चीज है वो आपको समझनी है। इसमें जो आपको देखो ऐसे ऐसे गोले गोले आपको बहुत सारा दिख रहे हैं। इसमें जो सिंगल गोला है ना, सिंगल जो पूरे एक्टिन प्रोटीन को बना रहा है, एक जो सिंगल दिख रहा है उसको बोलते हैं जी एक्टिन। क्या बोलते हैं? जो ये सिंगल है उसको बोलते हैं जी एक्टिन। क्या बोलते हैं? जी एक्टिन। जी एक्टिन ये मतलब ये होता है आपका मोनोमर। क्या होता है? सिंगल यूनिट है। क्या है ये? सिंगल यूनिट दिख रहे हैं आपको? ये जब ये सिंगल यूनिट या मोनोमर बहुत सारे जुड़े हैं, मतलब जी एक्टिन जी तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे आपके? एफ एक्टिन। क्या बनाएंगे? मतलब ये पूरा जो है ना उसको बोलते हैं एफ एक्टिन, और ये भी पूरा जो बना हुआ चेन उसको बोलते हैं एफ एक्टिन। ये आपका पॉलीमर मतलब पॉली यूनिट है। क्या है ये? पॉली यूनिट। ये क्या है आपकी? मोनोमर है। मतलब सिंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? जी एक्टिन या मोनोमर। और जब जी बहुत सारे मिल जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको एफ एक्टिन। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके स्ट्रक्चर में दो प्रोटीन और होते हैं। देखो या कोई ये बीच में लाइन दिख रही है, लाइन, ये एक प्रोटीन है, इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है? ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है? ट्रोपोमायोसिन। दिख रहा आपको ये? और इसके स्ट्रक्चर में कुछ मतलब जगह जगह पे, जैसे एक यहाँ पे 1 2 3, एक यहाँ पे 1 2 और 3, 1 2 और 3, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का जो पूरे एक्टिन पे नहीं होकर, कुछ जगहों पे होता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं, विशेष रूप से बोलते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। इसका नाम है ट्रोपोनिन। क्या नाम है? सिर्फ 4 नाम याद करने हैं आपको एक्टिन के स्ट्रक्चर में। फर्स्ट क्या है? जी एक्टिन, सिंगल यूनिट है। जी मिलकर क्या बना रहा है? एक्टिन। कौन सा प्रोटीन होता है? और ये कौन सा प्रोटीन होता है? सिर्फ एक लाइन और याद करनी है कि जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है, जो ट्रोपोनिन प्रोटीन दिख रहा है आपको, देखो इस तरह का, ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन दिख रहा है ना, इस ट्रोपोनिन प्रोटीन पे कौन बाइंड करता है? तो मायोसिन। कौन बाइंड करता है? मायोसिन बाइंड करता है। कब बाइंड करता है? तो ये जो आपको दिख रहा है, ये लास्ट वाला गोला जो दिख रहा है, वो जब हटेगा तब, मतलब ये मान लो कि एक ढक्कन है। क्या है ये? जब ये ढक्कन यहाँ से हटेगा तो ही मायोसिन एक्टिन से जुड़ पाएगा। मतलब आप ये समझो कि इन रेस्ट कंडीशन, जब आप सामान्य या विश्राम या रेस्ट कंडीशन में हो, तब मायोसिन इससे जुड़ेगा नहीं, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तभी आपका मायोसिन उससे जुड़ेगा। पूरा मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पर अभी समझ लो, मायोसिन एक्टिन से जुड़ने का ट्राई कब करेगा? जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब। पर जब हम एज रेस्ट कंडीशन में, किसमें है? जब हम रेस्ट में है, तब ये जो ढक्कन है वो वापस यहाँ लग जाएगा, मतलब मायोसिन उससे जुड़ेगा नहीं, और ये ढक्कन वहां पे वापस लग जाएगा। और जब भी कॉन्ट्रैक्शन का समय आएगा, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये ढक्कन यहाँ से हट जाएगा। अब कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे हटेगा, वो सब बता हमें। इतना आ गया समझ में? एक्टिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? एक्टिन का बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। जी एक्टिन एक सिंगल यूनिट है। जी एक्टिन बहुत सारी जी एक्टिन जुड़ के क्या बनाती है? एफ एक्टिन।
एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही चीज है। कौन सा प्रोटीन है? ट्रोपोमायोसिन। और एक कौन सा प्रोटीन है? ट्रोपोनिन। आगे समझ में। अब हम पढ़ेंगे मायोसिन का स्ट्रक्चर, फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। आगे समझ में इतना इजी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मायोसिन। देखो इस तरह का डायग्राम इसका, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, इसका मायोसिन का। देखो मायोसिन के स्ट्रक्चर में जैसे उसमें था जी एक्टिन, उसमें क्या था, है ना, वैसे इसमें एक सिंगल यूनिट होता है, उसको बोलते हैं मेरोमायोसिन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? मेरोमायोसिन। उसमें जी एक्टिन था, इसमें क्या है? मेरोमायोसिन। ये पूरा मेरोमायोसिन की पूरी यूनिट है। इसके दो भाग होते हैं, ये पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेड पार्ट, और ये भाग कौन सा होता है? टेल पार्ट। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में से हैवी कौन होगा? हेड पार्ट होगा ना, इसलिए ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं हेवी मेरोमायोसिन। क्या बोलते हैं इसको? हेवी मेरोमायोसिन। और इसको क्या बोलेंगे? लाइट मेरोमायोसिन, LMM याद रहेगा, ठीक है। देखो इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि इनके दोनों हेड पार्ट में, इसका हेड पार्ट ही मेन है, जेल में कुछ नहीं। हेड पार्ट जो है इन दोनों, मतलब ये एक सिंगल यूनिट है, ये भी मेरोमायोसिन है और ये भी क्या है? मेरोमायोसिन। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। हर मेरोमायोसिन के हेड में एक विशेष पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये कौन सी साइट है? ये कौन सी साइट है? जहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां जुड़ेगा वो, ये ढक्कन था, ढक्कन ये कौन सा प्रोटीन था? ट्रोपोनिन। तो ये जब ढक्कन यहां से हटेगा तब मायोसिन का ये जो पार्ट है वो यहां जुड़ेगा, जब ये हटेगा तब, ठीक है ना। इसके अलावा इनके पास एक और पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। मतलब ये होता है कि यहाँ इस पॉइंट पे कौन बाइंड होगा? एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। क्या है? जैसे हम रुपीस को 10-20 रुपए गिनते हैं ना, वैसे ही एनर्जी को हम एक एनर्जी, दो एनर्जी ऐसा नहीं गिनते, एक एटीपी, 2 एटीपी, 5 एटीपी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। हमारे मसल्स को या कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जैसे ही मुझे पता है कि देखो ये मैं चल रहा हूँ अभी, तो मेरा ये पैर फोल्ड हो रहा है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अभी भी ये है, इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये अंगुली अगर सीधी है तो अभी क्या है? ये रेस्ट में। क्या है? रेस्ट में, ठीक है। अगर इसको मैंने फोल्ड नहीं किया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब इसको करना इजी है पर पढ़ना डिफिकल्ट है। कैसे? मेरोमायोसिन। अब ये क्या होता है? इसका जो हेड पार्ट है ना, वो भी यूं एक फ्लैट होता है, सोया रहता है हमेशा। क्या होता है? ये सोया होता है ना, सोया रहता है। पर जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज मिला ब्रेन पे, जैसे ही हमारा ये जो मैसेज कौन देता है? ब्रेन देता है ना। ब्रेन क्या है? हमारा सर्वोच्च कमांडर है। क्या है ना। तो जैसे ही उसको मैसेज मिला कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना है, स्टार्ट करना है, तब ये जो एटीपी को यूज करेगा, एटीपी आएगा और एटीपी कहां जुड़ेगा? एटीपी बाइंडिंग साइट में जुड़ेगा, है ना। एटीपी कहां जुड़ेगा? एटीपी बाइंडिंग साइट में जुड़ेगा। और एटीपी है वो किस में जुड़ेगा? एटीपी प्लस पीआई में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट। आई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो आप आई को मत याद रखो, आप खाली याद करो कि ये
2 और ये 3 हो गए, जुड़ गया ही। इसमें कितने फॉस्फेट है? 3 है, इसमें 4 का है, 3 है ना, एटीपी ट्राइफॉस्फेट। और इसमें कितने फॉस्फेट है? 2, और ये अलग हो गया। मतलब ये है कि ये एनर्जी है, ये एनर्जी के पैकेट से क्या है ये, जैसे ही एटीपी यहाँ पे जुड़ेगा, एटीपी का पैकेट फट जाएगा तो क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से ये क्या लेगा? एनर्जी लेगा। और जैसे ही एनर्जी लेगा तो ये क्या होगा? अपना जो हेड पार्ट है वो उसको ऊंचा करेगा, और किससे जुड़ेगा? प्रोपोनिन से। किससे जुड़ेगा? प्रोपोनिन से। आगे समझ में इतना, आगे समझ में इतना। देखो अब आगे मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, आगे समझ में इतना। हाँ, हेड पार्ट, टेल पार्ट, एचएमएम, एलएमएम, हेड, टेल, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिव साइट। बस ये 4-5 चीजें याद करनी है आपको। डायग्राम बहुत इजी है, डायग्राम के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है, इससे मैंने बनाया। अगर आपको 2-4 बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आगे क्या होगा, जैसे आपके बायोलॉजी प्रैक्टिकल का जब एग्जाम होता है ना, प्रैक्टिकल का, तब सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं स्पोर्ट के, 3 मिनट। 6 स्पोर्ट आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में आते हैं, 6 स्पोर्ट, 6 नंबर के। क्या होता है? 6 स्पोर्ट को लाइन से जमा जाता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। 6 जो बच्चे आते हैं वो एक एक पे खड़े हो जाते हैं, और 3 मिनट का समय मिलता है, 3 मिनट का। 3 मिनट में उस बच्चे को क्या करना है? उसको पहचानना है सबसे पहले। अगर मैंने आपके सामने रख दिया सरसों, जो आता है मस्टर्ड, उसका प्लांट रख दिया, अगर आपने पहचान लिया तो आपको लिखनी है पहचान 1/4 नंबर की खाली। कितने नंबर की है वो? ठीक है। इसके बाद उसका डायग्राम बनाना है, उसको लेबल करना है 1/4 नंबर का। इसके बाद उस पेज पे कहीं भी आपको पीछे की ओर 2 क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, उसके सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर लिखने, 1/4 और 1/4। कितने नंबर का हो गया? ये सब काम कितने मिनट में करना है आपको? 3 मिनट में करना है, ठीक है। इसलिए ऐसा ट्राई करो कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो कि फटाफट एक बार आपने बनाया तो आपका शेप आ गया। जैसे फिश का आ गया, तो ऐसा नहीं कि फिश के पैर, आंखें सब बनाने पड़ती वहां पे, शेप आना चाहिए खास। अब मैंने पूछ लिया शीप, ये पूछ लिया आपको फिश, फिर आपने बना दिया कुत्ता, गधा बना दिया, तो फिर क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ क्या मिलना चाहिए? शेप मिलना चाहिए। बस वो सामने वाले को पता है कि इतना जल्दी ना तो वो कर सकता और ना ही बच्चे कर सकते हैं। सिर्फ क्या मिलना चाहिए? शेप। तो वैसे डायग्राम, ऐसे जो डायग्राम होता है आपके एग्जाम में, उनमें भी क्या होता है, ज्यादा हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस तरह से बना देना है। पर आपकी लेबलिंग सही है तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको सब पता है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। क्या हो गया ये? स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। टाइम 18 मिनट। देखो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्शन का क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म। इतना आगे हमने एक्टिन, मायोसिन, सार्कोमियर, इन सब का रोल है इसमें, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि मसल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था आपका रेड फाइबर और एक व्हाइट फाइबर। रेड में क्या खास बात थी? मायोग्लोबिन ज्यादा था और उसमें कम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आराम से स्पीड तो नहीं चल रहा हूँ क्या? स्पीड है क्योंकि 18 मिनट्स में इतना कुछ हो गया है, क्या मतलब? देखो यहाँ पे अब ये मैसेज कैसे मिलता है? मान लो कि नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसकी क्या होती है यूनिट? क्या होती है? न्यूरॉन। एक बात इसकी याद रखना, लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट सेल है अपनी बॉडी का, वो कौन होता है? न्यूरॉन होता है, ठीक है। और न्यूरॉन में भी कौन सा पार्ट सबसे बड़ा होता है? एक्सॉन। कौन सा होता है? देखो न्यूरॉन क्या करेगा? मैसेज देगा। क्या देगा? मैसेज में क्या होगा? तो भाई कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। क्या करवाना है? कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का करवाना है ना। ये मैसेज, ये मान लो कि मसल्स की सेल है, क्या है ये? ठीक है। और ये होते हैं रिसेप्टर। क्या होते हैं? रिसेप्टर, ठीक है। मतलब ये कि ये जो न्यूरॉन मैसेज लेके आ रहा है, वो मैसेज यहाँ पे जैसे जुड़ेगा, देखो हर मैसेज का क्या होता है? स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। जैसे हर की का क्या होता है? एक लोब होता है। हर लोब का क्या होता है? एक
की होती है ना, वैसे ही हर रिसेप्टर का क्या होता है, एक मैसेज या होता है लिगेंड। क्या होता है, अभी आप ये मत समझो वरना बहुत उड़ जाओगे। आपका लिगेंड जो क्या है, ये मैसेज आता है, मैसेज आएगा और मैसेज क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा। जैसे ही मसल्स को मैसेज मिल गया, ठीक है ना, जैसे ही मसल्स की सेल्स को क्या मिल गया, मैसेज मिल गया, तो अंदर क्या है, बहुत सारी सार्कोमियर, बहुत सारी क्या है, है कि नहीं सार्कोमियर। ये जो मसल्स की सेल है उसमें जो सार्कोमियर है वो हो जाएंगी एक्साइट। क्या हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, एक्साइट हो जाएंगी। और एक्साइट होने पे इनमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और इससे इस सेल में क्या आ जाएगी, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि एक जगह पे प्लस 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 और एक जगह पे माइनस 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 हो जाएगा। कब, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तब। कब, जब एक्साइटमेंट होगा तब। कब होगा वो, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना होगा तब। और ये कैसे होगा, तो मैसेज भेजेगा ऊपर से, कहाँ जुड़ेगा, मसल्स की सेल पे जाके जुड़ जाएगा। आगे समझ में। अब ये इसने क्या कर दिया है, पोलैरिटी हो गई जनरेट, प्लस 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 माइनस माइनस बन चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखोगे इतना हो गया। इतना होने के बाद क्या होगा कि अब सार्कोमियर में चेंज होंगे। क्या होंगे, हमको क्या करवाना है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। ऊपर से मैसेज मिल चुका है, ऊपर का काम खत्म हो गया है। अब किसका काम है, सार्कोमियर में क्या जनरेट हो चुका है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, एक्साइट हो चुका है, पोलैरिटी ये भी सब हो चुका है। अब क्या होगा सार्कोमियर में, देखो सार्कोमियर में क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये दो क्या होती है, एक्टिन। क्या होती है ये, और ये क्या है, मायोसिन। क्या है ये, ठीक है, करता है आपको। ये मान लो कि ये एक्टिन है, और एक्टिन में आपको पता है कि यहाँ पे क्या था, कौन सा प्रोटीन था, ट्रोपोनिन। कौन सा था, मैंने क्या बोला था कि ये जो ढक्कन है वो यहाँ से हटना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज मिल चुका है, सब कुछ तैयारी हो गई है, पोलैरिटी हो गया है। जैसे ही ये हो जाएगा तो तुरंत सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ईआर को बोलते हैं कैल्शियम के भंडार है। क्या है, ईआर क्या है, कैल्शियम बहुत सारा होता है। तो जैसे ही ये मैसेज मिलेगा तो यहाँ से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो गेट है वो खुल जाएंगे और कैल्शियम का फ्लो अचानक से यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम का फ्लो अचानक से यहाँ पे बढ़ जाएगा। कैल्शियम इतना फास्ट में आएगा कि इस ढक्कन को साथ ले जाएगा। क्या होगा, ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन का जो ये था जहां पे हमारा मायोसिन जुड़ेगा, उस जो ये जो प्लेस है उसको साथ में ले जाएगा। तो हमारा जो सीट है वो क्या हो गई, वैकेंट हो गई ना वैकेंट। इतना है क्या समझ में आ रहा है, क्या ना समझ में, ये वैकेंट हो गई, ये कैल्शियम ले गया इसको आगे, वैकेंट हो गई। अब क्या होगा, देखो ये मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन है हमारा इस तरह का, वो सबसे पहले क्या करेगा, एटीपी को यूज करेगा। एटीपी टूटेगा, एटीपी प्लस पीआई में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते इसको, और इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलती वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और किससे जुड़ जाएगा, एक्टिन से। उसमें थी एक्टिन बाइंडिंग साइट, इसमें क्या थी, मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये जुड़ जाएंगे आराम से। जुड़ने के बाद देखो अब समझना यहाँ पे, ये तो क्या है, दोनों एक्टिन है, क्या है, ठीक है। ये बीच में गैप है, उसको कौन सा गैप बोलते हैं, एच जोन। क्या बोलते हैं, दोनों एक्टिन है, और नीचे क्या है, मायोसिन। मायोसिन ऊपर हो चुका है इस तरह से। अब क्या करेगा, देखो ये जो है, अब इस पे ना नीचे कौन जुड़ गया है, मायोसिन जुड़ गया है। अब उसको बीच की ओर खींचेगा, ये इस तरह से खींचेगा। ये कौन खींचेगा, तो ये मायोसिन जो ऊपर के उठा हुआ था ना इस तरह से, उसको खींचेगा अंदर की ओर। मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। मान लो कि ये अंगुली है, क्या है, ये फिंगर है, ठीक है। इसमें देखो जैसे ही अंदर थोड़ा सा खींचा ना, मतलब ये इतना ही हुआ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और बहुत ज्यादा खींच लिया, मतलब ये बस इससे ज्यादा नहीं खींच पाएगा। मतलब क्या हुआ, देखो ये जो दो लाइन है ना, ये पास में आ जाएंगी। आ रहा है समझ में, दो एक्टिन को पकड़ के खींचना, दो एक्टिन को पकड़ के कहां खींचेगा, बीच की ओर। ये जो स्पेस है ना एच जोन,
मतलब ये कि कॉन्ट्रेक्शन के समय एक्टिन की लेंथ कम होगी। सुनना मेरी बात, एक्टिन की लेंथ क्या होगी? कम होगी। मायोसिन की लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सार्कोमियर जो बड़ा था वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि पहले सार्कोमियर इतना है, ठीक है, अब इतना हो गया, मतलब क्या हो गया? पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन हो गया। क्या हो गया? मतलब ये फिंगर तो ये इतना हो गया, और ये और छोटा हो गया, मतलब बस ये मैक्सिमम हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। आपकी बुक में देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम जो दिया है वो देखो पेज नंबर दिया हुआ 308 पे, 308 पे देखो, 308 दिख रहा है आपको? 308 पे देखो कि ये 3 कंडीशन दे रही है। सबसे पहले वाली कंडीशन है वो नॉर्मल है। क्या है? सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन है वो क्या है? नॉर्मल। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्शन। मतलब देखो थोड़ी सी साइज कम हुई कि नहीं हुई? पहले इतना लंबा था, इतना बड़ा था, दो इसमें 2 साल में बताया गया, 3 बताया, सॉरी 2 बताया, ठीक है ना? फिर क्या हो गया? इनकी साइज कम हो गई। फिर देखो कि ना मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हुआ और साइज कम हो गई, और इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। मतलब ये फिर तो बस ये लास्ट होगा, ठीक है ना? ये हाल तो ये इतना लास्ट होगा, उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। आया समझ में? अब इसके पहले वाला डायग्राम खोलो, इससे पहले वाला डायग्राम दिख रहा है आपको? ये देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। जो फर्स्ट वाला डायग्राम है रेड जो आपको दिखा रहा है, उसमें देखो कि मायोसिन एटीपी से जुड़ रहा है, और एटीपी वो जो मायोसिन है वो खड़ा हो गया है, और किससे जुड़ गया है? एक्टिन से जुड़ गया। किससे जुड़ गया है? एक्टिन से जुड़ गया है। अब जुड़ने के बाद देखो उसको, देखो ये पहले सिर्फ इतना ही हुआ, देखो ये, फिर क्या हो? देखो ये सेकंड नंबर का जो डायग्राम है उसमें क्या हो रहा है? उसको अंदर की ओर खींच रहा है। देखो ये, मतलब ये दो जो एक्टिन थे वो क्या होंगे? इस तरह के पास में आएंगे। आ रहा है क्या समझ में? दोनों एक्टिन पास में आएंगे। फिर थर्ड देखो, जब पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, मतलब जो मैसेज मिला था वो कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया है, तो अब क्या होगा? मतलब एनर्जी जितना कॉन्ट्रैक्शन होना होता है उतनी एनर्जी वो यूज करता है। हमारी सेल फालतू की कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करता है, पहले से पता होता है कि कितनी एनर्जी चाहिए। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? फिर देखो यहाँ पे तीसरे डायग्राम में देखो, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, अब वो वापस नीचे गिर रहा है, और लास्ट में देखो, लास्ट में पूरी एनर्जी खत्म हो गई है, अब वो नीचे गिर जाएगा। मतलब पूरा प्रोसेस अब क्या होगा? वापस चालू होगा। आ रहा है समझ में? आया कि नहीं आया डायग्राम समझ में? बहुत इजी डायग्राम है, बहुत सिंपल है, प्रोसेस है। सिर्फ आपको आगे वाला प्रोसेस याद करना खाली है, वो भी खाली आपको इतना ही लिखना है। ऊपर से मैसेज रिसेप्टर से जुड़ेगा, एक्साइटमेंट होगा, एक्शन पोटेंशियल बनेगा, पोलैरिटी जनरेट होगी, प्लस 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 और माइनस 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 बनेगा, ठीक है? फिर क्या होगा? साइटोप्लाज्म रेटिकुलम का जो कैल्शियम है वो बहुत फास्ट फ्लो में आएगा। इसका जो ट्रोपोनिन का जो ढक्कन था वो यहाँ से हट जाएगा, तो वो वेकेंट क्या होगी? सीट क्या होगी? वेकेंट हो गई। वहां पे कौन जुड़ेगा? मायोसिन जुड़ेगा। मायोसिन कब जुड़ेगा? जब वो एटीपी बाइंडिंग साइट थी ना, वहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट, उसमें एटीपी बाइंडिंग साइट थी, उसमें वहां पे पहले एटीपी जुड़ेगा, एनर्जी को लेगा, फिर खड़ा होगा, और वहां पे ट्रोपोनिन पे जुड़ेगा, उसको अंदर की ओर इस तरह से खींचेगा। तो क्या होगा? तो देखो क्या क्या चेंज हुआ, तो एक्टिन की लेंथ क्या हुई? कम हुई। टूटेगा नहीं प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल। कैसे होते हैं? एक्टिन की लंबाई या लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। 2 सार्कोमियर, मतलब सार्कोमियर या जेड लाइन, 2 जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। आगे समझ में? और मायोसिन की लेंथ पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? 3 तरह की आपकी चीजें हो सकती है। एक तो सामान्य चीज में एक पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन और एक मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है? इस तरह से ये आपकी क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हो गया, ठीक है ना? मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कब हो रहा है, कौन सा प्रोटीन से जुड़ रहा है, एटीपी कब जुड़ रहा है, दोनों प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिन का स्ट्रक्चर क्या है, मायोसिन का स्ट्रक्चर क्या है,
LMN, HMN, G18, F18, प्रोपोमायोसिन, प्रोपोनिन, उसमें क्या था हेड पार्ट, टेल पार्ट, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एथिलीन बाइंडिंग साइट। आगे समझ में? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।